लाहौर की सिविल कोर्ट की 5वीं मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। आग सिविल कोर्ट LDA प्लाजा की 5वीं मंजिल पर लगी है। आग से अदालती सामान और अदालती रिकॉर्ड मुतासर होने का अंदेशा। रेस्क्यू टीमों की आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी। मिट्टी का तेल 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अपने लिए की गई तारीफ ना भूले। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र दोहरा दिया। बोले शर्म शेख में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत खूबसूरत बात कही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि आपने लाखों जानें बचाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। तजारत और टैरिफ के जरिए पाक भारत जंग 24 घंटे में रुकवाई। 8 में से 6 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई। टैरिफ अमरीकी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा चुके। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, लेकिन अब मामला तय हो गया। रूसी तेल खरीदने वाले भी यूक्रेन जंग के खात्मे में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की में शदीद दुश्मनी भी जंगबंदी ना होने की बड़ी वजह है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुतवक्के मुलाकात में तिजारती मुआहदे पर बात हो सकती है। अमेरिका ने AI में चीन को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज़ फायर हो गया। वज़ारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत की सीज़ फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इब्तदाई तौर पर 48 घंटे की सीज़ फायर का इतलाक़ बुध को शाम 6 बजे से हुआ। सीज़ फायर अमन की जानिब कदम है। अफगान मसले का हल सिर्फ बातचीत और इफ़हाम तफ़हीम से मुमकिन है। सीज़ फायर का मकसद मसले का पुरअमन और पायदार हल तलाश करना है। सीज़ फायर के दौरान तमाम मुतल्लिका फोरम्स पर राब्ते बहाल रहेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुआशी ताउन और पनाह गुज़ीनों के मसले का देरपा हल चाहता है। 250 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजियों की हलाकत के बाद अफगान तालिबान रजीम ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत को अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेजी और जारहाना इक़दाम से मुतालिक आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मुअस्सर और भरपूर रद्द-ए-अमल से मुतालिक भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। सदर मुमलिकत का कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के अज़म क़यादा अफवाज पाकिस्तान की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और मुकम्मल तैयारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुल्क की सरहदों के दिफा और मौसर जवाबी कार्रवाई पर अफवाज की पेशावराना सलाहियत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला की बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए सूबाई हुकूमत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को मरासला इरसाल कर दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल हाउस के बाहर की फुटेज भी जारी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल हाउस के बाहर पंजाब पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं। 2 दिन हो गए सिक्योरिटी वापस चली गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेना गलत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें झूठ और मनगढ़ंत हैं। बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है।
हमास ने मजीद 2 इसराइली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गई। लाशों को तल अवीव के फ्रांसिक लैब में शनाख्त के लिए भेज दिया गया। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने मजीद 45 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी हैं। फ्रांसिक टीम के मुताबिक इन लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। और पीरू में अबूरी सदर को ओहदा संभालते ही मुजाहिरों का सामना। दारुल हुकूमत लीमा में पुरतशद्दुद मुजाहरे, हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने आग लगाकर शाहराहें बंद कर दी। पुलिस के मुजाहरे कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कोई अबूरी सेटअप कबूल नहीं, पार्लियामेंट तहलील करके फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएं। भारतीय जारियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा। पाक फौज का भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फौज की क़यादत के बयानात झूठ का पलंदा करार। कहा कि मार्का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। भारत को मार्का हक में शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत झूठे बयानिए से तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। ISPR के मुताबिक बहार और मगरबी बंगाल इलेक्शन के मौके पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय फौज के सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मंबा समझती है। सुहेल अफरीदी ने बतौर वज़ीर आला ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सुहेल अफरीदी से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई। सियासी और समाजी शख्सियात, PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सूबाई असम्बली अरकान भी शरीक हुए। सुहेल अफरीदी के हल्फ उठाते ही PTI अरकान की नाराबाजी। हल्फ उठाने के बाद सुहेल अफरीदी की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमन ने इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का आज बानी PTI से मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला की बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए सूबाई हुकूमत ने विफाकी और पंजाब हुकूमत को मुरासला इरसाल कर दिया। इसराइल का हमास को जल्द अज जल्द यरगमालियों की लाशें वापस करने का मुतालबा। तर्जुमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमास ने 28 में से सिर्फ 7 कैदियों की लाशें वापस दी हैं। हमास ने एक लाश ऐसी दी, इसराइली यरगमाली की नहीं। हमास को सालिसों से किए गए मुआहदे पर अमल करना चाहिए। हमास को तमाम हलाक यरगमालियों की लाशें वापस करना होंगी। यूक्रेन जंग खत्म न करने पर रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी वज़ीर दिफा की धमकी। पीट हेग्सेथ ने कहा कि रूस के ना रुकने पर अमरीकी महकमा जंग अपना किरदार अदा करेगा। इत्तेहादी ममालिक को भी हकीकी मायनों में रूस का बॉयकॉट करना चाहिए।